बस इस खांचे के अंदर 5:30 तक खड़े रहो, मालिक इस नए ग्रेजुएट हुए छात्र को $50 दे देगा। छात्र को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन मालिक तुरंत मुड़कर चला गया। छात्र ने जल्दी से उसे रोक लिया और कहा कि अगर सच में $50 मिलेंगे तो वह 5:30 तक खड़ा रहेगा। इसके बाद उसने दोनों पैर खांचे के अंदर रख दिए। ये देखकर मालिक ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया और कहा 5:30 पर मिलते हैं। फिर वह तेज कदमों से वहाँ से चला गया और सिर्फ सामने वाले के एक वादे पर छात्र पूरे दोपहर भर खांचे में खड़ा रहा। 5:30 पर मालिक $50 लेकर समय पर वापस आया। छात्र बहुत उत्साहित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि पैसे कमाना इतना आसान होगा। इसके बाद मालिक ने उसे फुल टाइम नौकरी दी, जिसमें वेतन $50 से बढ़कर $200 हो गया और काम वही था, बस खांचे में खड़ा रहना। छात्र खुशी से मान गया। अगले दिन काम पर उसका दोस्त स्केटबोर्ड लाया और पार्टी में चलने को कहा। छात्र जाना चाहता था, लेकिन काम की वजह से चिंतित था। दोस्त ने कहा, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। यह सुनकर भी उसने मना किया, लेकिन जब आसपास कोई नहीं था तो उसने दाहिना पैर उठाकर खांचे से बाहर निकलने की कोशिश की। फिर उसने सोचा यहाँ के अलावा और कहाँ ऐसी नौकरी मिलेगी, इसलिए उसने हल्के से बाहर की जमीन छुई और फिर पैर वापस कैद में खींच लिया। इसके बाद के दिनों में छात्र पूरे दिन वहीं खड़ा रहता था। बोरियत में वह बस अपनी घड़ी को घूरता रहता। एक दिन एक चोर ने किसी का बटुआ छीन लिया और एक विकलांग महिला के पास से भागा। महिला ने छात्र से बटुआ वापस लाने में मदद मांगी, लेकिन उसकी नौकरी उसे खांचे से बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी, इसलिए वह बस बेबस होकर चोर को भागते हुए देखता रहा। जब तनख्वाह मिलने का वक्त आया, छात्र ने हिचकिचाते हुए इस्तीफा देने की बात कही। मालिक तुरंत पलटकर बोला कि फिर से कहो। ये देखकर छात्र डर गया और बोला कि कुछ खास नहीं है, लेकिन मालिक के जाने के बाद उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह देखना चाहता था कि मालिक असल में कौन है। इसी वजह से वह मालिक के पीछे पीछे नीचे तक चला गया। खिड़की से झांककर उसने देखा कि मालिक क्या कर रहा है। उसने देखा कि मालिक एक आईने के सामने मेकअप कर रहा है। फिर उसने एक जोकर का विग पहन लिया। छात्र हैरान रह गया, क्या मालिक भी दूसरों को खुश करने के लिए जोकर बनता है? इसी तरह दिन ब दिन काम करते करते वह छात्र भी अब एक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। जब उसने सड़क पर स्केटबोर्ड चलाते लड़कों को देखा तो उसे अपना पुराना समय याद आ गया, लेकिन अब वह खुद भी उस चौकोर खांचे में ढल चुका था। जब मालिक वेतन देने आया तो वह पहले की तरह उत्साहित भी नहीं हुआ, लेकिन मालिक ने कहा, माइक तुम मेरे लिए एक संपत्ति हो। वर्षों बाद उसे मालिक की सराहना मिली। इस बार मालिक ने खुद उसे 30% वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही उसे एक और बड़ा कार्यक्षेत्र भी दिया, जहाँ से दृश्य भी कहीं बेहतर था। अचानक मिली इस खुशी से वह आदमी बेहद उत्साहित हो गया। पहले जो काम नीरस और उबाऊ लगने लगा था, उसमें फिर से नई ऊर्जा आ गई। समय तेजी से बीत गया। कभी जो वह एक नया कॉलेज का छात्र था, अब उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन वेतन भी अब $2000 तक पहुँच गया था। लेकिन इस बार जब मालिक जा रहा था तो उसने इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन अगर हो सके तो मैं रिटायर होना चाहूंगा। तब तक उसने बूढ़े को नहीं देखा। उसने बूढ़े की गर्दन पर कुछ सफेद दाढ़ी के बाल देखे। तब उसे समझ आया कि अपनी जवानी वह मालिक को बेच चुका है। अब जब उसे यह पता चला तो इसका क्या फायदा। अब वह सोचने लगा कि इंसान के जीने का असली मतलब क्या है। वह एक लड़की के पास गया और अपनी ब्रांडेड घड़ी के बदले उसका स्केटबोर्ड ले लिया। जैसे ही उसने दोनों पैर स्केटबोर्ड पर रखे, वह तुरंत गिर पड़ा। अब वह जोशीला नौजवान नहीं रहा, अब वह बूढ़ा और कमजोर है और सिर्फ रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे हुआ सकता है। कामना है कि हर कोई अपने दिल की चाहत पूरी कर सके, अपने सबसे पसंदीदा रूप में जी सके।